हेलो दोस्तों। आज हम लोग फ्लेमिंगो बुक के पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो न्यूराडा को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी के बुक में प्रिस्क्राइब्ड है और सीबीएसई के क्लास 12 के लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोएम है। पोएम से हमें स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, जो कि 6 मार्क्स का होगा। 1 into 6, 1 क्वेश्चन ईच विथ 1 मार्क्स और टोटल 6 क्वेश्चन हो गए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वी हैव 5 poems इन आवर सिलेबस एंड वी हैव टू सॉल्व एनी वन एंड देयर विल बी 2 stanzas। ओके, देयर इट विल बी एन ऑप्शनल क्वेश्चन। ये ऑप्शनल क्वेश्चन होगा जिसमें से हमें किसी एक को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कीपिंग क्वाइट। तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। पाब्लो नेराडा 1904-1973 is the pen name of Neftali Ricardo Reis Basalto, who was born in the town of Paran in Chile. Nurada's poems are full of easily understood images. तो नुराडा ने अपने पोएम्स में ज़्यादातर इमेजेस और सिंबल्स का यूज़ किया है, ठीक है। ही वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971 और इन्हें अपने लिटरेचर में वर्क के लिए नोबल प्राइज़ मिला किस ईयर में, 1971 में। In this poem, Nurada talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इस पर्टिकुलर पोएम में न्यूराडा ने क्या डिस्कस किया है, तो न्यूराडा ने डिस्कस किया है इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है एनालिसिस, ठीक है। और जब हम लोग सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा ह्यूमन बींग्स में। जब ह्यूमन बींग्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा तो किसी भी तरह का सोसाइटी में मारपीट, लड़ाई झगड़ा या फिर जो डिफरेंसेस होता है वो नहीं रहेगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पोएम को। फॉर नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। सो पैब्लो न्यूराडा हमसे कह रहे हैं कि वो हम लोग 1 to 12 काउंट करेंगे और हम लोग बिल्कुल क्वाइट हो जाएंगे। क्वाइट हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगा और हम लोग मेडिटेट करेंगे और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो किसी तरह का भी वो बोल रहे हैं कि चुप हो जाने, बिल्कुल क्वाइट हो जाने के लिए और किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करने के लिए, ना ही साइन लैंग्वेज में ना ही लैंग्वेज में। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। कितने देर के लिए वो चुप होने बोल रहे हैं, 1 सेकेंड के लिए। और क्या करने बोल रहे हैं, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। तो यहाँ जो आर्म्स है इसको अंडरलाइन कर लीजिए, नॉट मूव आवर आर्म सो मच। ये पूरे लाइन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज्ड है, तो इसमें पोएटिक डिवाइस जो यूज़ है वो है पन, PUN, पन, ठीक है। कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो वो है पन, PUN, पन मीन्स अ वर्ड विद डबल मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। इट वुड बी एक्सोटिक मोमेंट, कौन सा मोमेंट, ये जो कंप्लीट साइलेंस का है, कंप्लीट इनएक्टिविटी वाला है, ये जो मोमेंट है ये कैसा होगा, एक्सोटिक होगा। एक्सोटिक मतलब कंप्लीट स्ट्रेंजनेस, ठीक है। Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. जब सारे लोग बिल्कुल क्वाइट हो जाएंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तो ये किस तरह का मूवमेंट होगा, काफ़ी एक्सोटिक और स्ट्रेंज होगा। नेक्स्ट, फिशरमैन इन द कोल्ड सी। तो यहाँ जो फिशरमैन है ये सिंबॉलिक है। लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन इज सिंबॉलिक बिकॉज फिशरमैन सिंबलाइजेज हंटर्स ऑफ ऑल काइंड, ठीक है। ये जो फिशरमैन है दिस सिंबलाइजेस हंटर्स ऑफ ऑल काइंड्स। ऑल काइंड्स, ठीक। और व्हाट दिस फिशरमैन विल डू, दे विल स्टॉप, दे विल नॉट हार्म द वेल, दे विल स्टॉप हार्मिंग अदर क्रिएचर्स। तो सारे हंटर्स क्या करेंगे, हंटिंग बंद कर देंगे।
एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट्स हैंड। और जो आदमी साल्ट गैदर कर रहा है, द साल्ट गैदरर, वो अपने हर्ट्स, अपने चोटिल हाथों को देखेगा, ठीक है, और इंट्रोस्पेक्ट करेगा। वो सोचेगा समझेगा कि हम जब नेचर को इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो उससे रिटर्न में क्या हो रहा है, उसको भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा, एंड दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। यहाँ ग्रीन वॉर्स का मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, वॉर्स अगेंस्ट नेचर, नेचर के अगेंस्ट वॉर, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। तो वॉर्स विद गैस एंड वॉर्स विद फायर है न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन्स, ठीक है। इसका जो मतलब है वो है न्यूक्लियर एंड केमिकल्स, केमिकल वेपन। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, इसका मतलब होता है केमिकल एंड न्यूक्लियर वेपन। जो कि वेपन्स है मास डिस्ट्रक्शन के, ठीक है। तो ठीक है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, और जो सोल्जर्स है वो क्या करेंगे, क्लीन क्लोथ पहन लेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन शेड डूइंग नथिंग। इन शेड डूइंग नथिंग ये मेटाफर है, ठीक है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन, इट इज मेटाफर, मेटाफर, ठीक है। क्या चीज का शेड है, शेड ऑफ साइलेंस, ठीक है, शेड ऑफ ब्रदरहुड में, ठीक। एंड वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। अब लास्ट स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं, सेकंड लास्ट स्टैंजा में, कि वो जो इतना देर से बोल रहे हैं कि चुप रहो, कुछ नहीं करो, तो हम लोग को ये कंफ्यूज नहीं करना है कि हम लोग सीधे इनएक्टिव हो जाए कि कुछ नहीं करें। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। तो लाइफ क्या है, लाइफ क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, ठीक है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है लाइफ। लाइफ हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस है एक, ठीक है। लाइफ इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ का मतलब है कि डज नॉट वॉन्ट डेथ लाइक साइलेंस, डेथ लाइक साइलेंस, ठीक है, डेथ लाइक साइलेंस, जैसे कि आदमी मर जाता है तो कितना साइलेंस हो जाता है, वैसा साइलेंस उनको नहीं चाहिए। इफ़ वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड मतलब कि वी आर शेल्फिश। नाउ डेज पीपल हैव बिकम शेल्फिश एंड दे डू नॉट टेक रिगार्ड ऑफ अदर्स इमोशंस, ठीक है, एंड रिक्वायरमेंट्स। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दैट इज इट इज कॉल्ड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सिंगल माइंडेड। ह्यूमन बींग्स हैव बिकम सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, आवर ओन नीड्स एंड डिमांड्स, ठीक है। एंड फॉर वंस could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness, this sadness of never understanding ourselves, never understanding ourselves, ठीक है। वैसे भी ह्यूमन बींग्स डोंट अंडरस्टैंड themselves, they are always busy in their own life, and of threatening ourselves with death। ह्यूमन बींग को हमेशा डर लगा जाता रहता है ना कि कब मेरा डेथ आ जाएगा,